नमस्कार बंधुओं, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा प्रसंग है वृक्षों के विषय में और वृक्ष लगाने का क्या लाभ है। किसी कारण से ज़रूरत को देखते हुए गृह निर्माण इत्यादि का काम करते हुए अगर आपको कहीं वृक्ष को काटना पड़ जाए तो वैसी स्थिति में शास्त्र के अंदर इसका क्या आधार है और किस तरह से आप वृक्ष को काट के आप उसके पाप का अंश या भागी नहीं होंगे, ये भी हमारे शास्त्र के अंदर इन सब चीज़ों की विवेचना है। हम आज वही प्रसंग आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, हमारे धर्म के आधार पे, पर्यावरण के आधार पे या जिस समाज, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, सांस लेने से लेके स्वच्छ वातावरण के लिए वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिनका समय समय पे पूजन करना, आराधना करना और उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, धार्मिक पक्षों को से जोड़ते हुए उसकी व्यवस्था बनाई गई है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि मनुष्य को कौन कौन ऐसे वृक्ष लगाने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, तो उसको आप जानें। ऐसे भी अगर आप फलदार वृक्ष लगाते हैं, फूलों के वृक्ष लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उनका उपयोग धार्मिक कारणों से या अन्य उपयोग में आता है जो आपके लिए बेहतर और लाभप्रद है। बाकी 5 वट वृक्षों का रोपण और पालन अगर चौराहे पे या बीच मार्ग में उसको किया जाए तो शास्त्र के अनुसार इससे 7 पीढ़ियों को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बिल्व पत्र है। बेल का पेड़ अगर शिव मंदिर के परिसर में या ऐसे जगह पे लगाया जाए जहाँ वो सुरक्षित रहे, तो बेल के वृक्ष को लगाने से एक तो शंकर जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है कि ये अकाल मृत्यु से मनुष्यों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त घरों में लगाने के लिए तुलसी वृक्ष है, आंवला है, त्रिगुंडी है, अशोक वृक्ष इत्यादि भी बहुत ही शुभ और उत्तम फल देने वाले प्रदान होते हैं। मनुष्य के लिए नीम का वृक्ष भी बहुत ही आवश्यक है। इससे स्वस्थ वायु, ऑक्सीजन, प्राणवायु की प्राप्ति होती है और इसको भी अवश्य लगाना चाहिए। और नीम के पेड़ को लगाने से भी पितरों को मुक्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद जो लगाता है और उसके परिवार को भी प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुसार शीशम के 11 वृक्ष अगर किसी मार्ग में, रास्ते में या जल के समीप लगाया जाए तो उससे इस लोक और परलोक की भी मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र वचन है। इन्हीं के क्रम में कनक चंपा एक वृक्ष है। अगर 2 वृक्ष भी इसका अगर लगा दिया जाए तो सर्वार्थ कल्याण, चतुर्दिक कल्याण का ये द्योतक होता है, तो इसको लगाना चाहिए। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से 5 वृक्ष महुआ के या उससे अधिक भी अगर आप लगाते हैं, उसका देख रेख समय पे उसकी सुरक्षा करते हैं, तो आपके घर में, आपके परिवार में निश्चित रूप से धन समृद्धि, इसकी वृद्धि सुनिश्चित होती है। इसी क्रम में पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष का अस्वस्थ वृक्ष कहा जाता है। इसमें तमाम धार्मिक आधार पे इसके पूजन इत्यादि का भी क्रम है। साथ ही साथ स्वास्थ्य पक्ष के लिए अच्छे
वातावरण के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए पीपल का वृक्ष एक अमृत वृक्ष के समान है। इसको लगाने से मरणों उपरांत आदमी के जो पाप इत्यादि या नरक भोगने की स्थिति होती है, इससे उसको, इस पीड़ा से उसको मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य 2 या 2 से अधिक एक मौलश्री का वृक्ष होता है उसको लगाता है तो उसको तमाम यज्ञों के फल का प्राप्त होने का शास्त्र में वर्णन मिला है। तो मौलश्री एक उत्तम पौधा है, विशाल वृक्ष होता है और इससे पथिक रास्ते के लिए, पथिक के लिए छाया प्रदान होती है। तो इसका भी वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अशोक का वृक्ष जो है तमाम जगह पे लगाए या अनेक लगाए तो इसमें अकाल मृत्यु के भय से ये बचाता है और जन्म जन्मांतर तक आपके परिवार के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब प्रश्न आता है कि इस आपाधापी के युग में, आर्थिक युग में और आवश्यकता भौतिक पक्षों को देखें तो अगर मकान निर्माण कराना है और कहीं वृक्ष है उसको काटना विवशता है, मजबूरी है। ऐसी स्थिति में जिसको ये कार्य करना रहता है वो बहुत से पाप पुण्यों के चक्कर में आके भयग्रस्त हो जाता है कि ये पेड़ अगर हम काट देते हैं तो ये नुकसान होगा, ये पेड़ काटेंगे तो धर्म के अनुसार हमको जो है पाप के भागी होंगे। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए कुछ निर्धारित व्यवस्थाएं दी गई हैं जिनका अगर आप पालन कर लेते हैं और वृक्ष को काटते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी पाप के भागी नहीं होंगे और न ही आपको कोई प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। इसके लिए बताया गया है कि कुछ निर्धारित नक्षत्र होते हैं और कृष्ण पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी का दिन इसके लिए मान्य है। नक्षत्रों में रोहिणी, रेवती इसकी मान्यता दी गई है और उस लग्न में आप वृक्ष को काटें जिस लग्न में बृहस्पति लग्न में स्थित हो, तो निश्चित रूप से अगर आप वृक्ष काटेंगे तो उसका कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन वृक्ष को काटने के पहले शास्त्रानुसार पंचोपचार पूजन की उसकी व्यवस्था की गई है और प्रायश्चित्त के निमित्त, बलि के निमित्त भी जो धार्मिक कृत्य हैं उन्हें अवश्य कराना चाहिए और उनका पूजन करके, उनसे क्षमा याचना करके, उनसे वंदना करके और उसके एवज में आप ये मानसिक संकल्प करें कि हम अन्यत्र जो वृक्ष है, जिस तरह का वृक्ष है उस तरह का वृक्ष का रोपण करेंगे। और प्रार्थना के क्रम में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, उन्हें कोशिश करूंगा कि मैं डीपी में डालूं और अभी आपको बतला देता हूं। या निहानि भूतानि वसंती तानि बलिम गृहीत्वा विधिवत प्रयुक्तम अन्यत्र वासम परिकल्पयन्तु क्षमन्तु ते चाद्य नमोस्तु तेभ्यः। पुनः सुन ले, यानिह भूतानि वसंती तानि बलिम गृहीत्वा विधिवत प्रयुक्तम अन्यत्र वासम परिकल्पयन्तु क्षमन्तु ते चाद्य नमोस्तु तेभ्यः। अभ्यास में ये मंत्र नहीं होने से उच्चारण में कहीं कहीं कुछ त्रुटि होगी, तो इसको लिखित रूप में वीडियो के अंत में देंगे, इसका आप सही उच्चारण कर लें। और इससे वृक्षों से काटने के पहले क्षमा याचना करनी पड़ती है जो प्राणी इस वृक्ष में निवास, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक मान्यता और वास्तविक भी है कि वृक्षों में जीव का निवास होता है। वृक्ष स्वयं में एक जीव है,
इसके अतिरिक्त उस वृक्ष से तमाम जीवों का भरण पोषण और निवास का स्थान होता है। तो हम सबसे क्षमा के संग अगर वो वृक्ष को काटते हैं करते हैं तो हम इसके काटने के प्रायश्चित से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत आपात स्थिति में या कोई विकल्प आपके सामने न हो तो इस दिशा में बढ़े और इस संकल्प के संग बढ़े कि अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ लगाएंगे। इन्हीं के संग आज ये जन उपयोगी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो और हम आपको इसी तरह की छोटी छोटी आवश्यक चीज़ों के विषय में आपको अवगत कराएं। इन्हीं के संग जय विश्वनाथ।